हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। 8 आपको क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया की आपको विवेचना करनी है। तो हमें पता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें कि टेम्पोररी बेसिस पर है ना सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था चेयरमैन, और उसके बाद फिर प्रॉपर इलेक्शन के बाद किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था इसका चेयरमैन। चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था किसे, वो बनाया गया था आपको एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी को। सो वो सारे प्रोसेस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाउ फार द स्टेट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग देम। आपको बताना है दोस्तों कि डीपीएसपी क्या है ना, एंड किस हद तक जो स्टेट है ना, वो इसको लॉन्च करने में किस सीमा तक उसको क्रियान्वित करने में दोस्तों सफल हुआ है। तो डीपीएसपी हम जानते हैं दोस्तों, ये जो है दोस्तों क्या होता है आपका, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। एंड ये है कि जब भी कोई स्टेट कोई भी लॉ लाता है तो वो इसी के मद्देनज़र लाता है, इन्हीं के मद्देनज़र इनको ध्यान में रखकर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, आपको पार्लियामेंट पर के रोल पर, संसद की भूमिका पर एक निबंध लिखने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिटिकली एग्जामिन द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है इमरजेंसी पावर्स जो यहाँ के राष्ट्रपति के पास है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों हमारे यहाँ के लोकतंत्र के फंक्शनिंग में। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश के लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इमरजेंसी पावर्स हमें पता है दोस्तों 3 होते हैं, 352, 356 एंड 360। 360 दोस्तों जो कि आज तक नहीं लगा है, एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है दोस्तों, जब भी इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो हमारा जो देश है दोस्तों वो एक यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एज अ यूनियन फंक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनालाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मौलिक संरचना के सिद्धांत पर विवाद के संदर्भ में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का विश्लेषण कीजिए। तो जुडिशियल रिव्यू हमें पता है दोस्तों, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड हमें पता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है दोस्तों, ये हमारा मतलब बचाता है ना। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हैम्पर होने नहीं देता है। फ्रेंड्स, अगर आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो वो सब आपको मिल जाएगा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे दोस्तों। सो प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। केंद्र राज्य संघर्ष के मुद्दों पर परीक्षण कीजिए, है ना। बहुत सारे मुद्दों पर दोस्तों यूनियन और स्टेट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वही आपको वो सारे एरियाज बताने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ब्राउट ड्रास्टिक चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द इशू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन इन द सोसाइटी। सो हमें पता है दोस्तों पंचायती राज सिस्टम के लिए 73rd अमेंडमेंट आया था, एंड 73rd अमेंडमेंट ही आया था, एंड 74th जो था दोस्तों वो म्यूनसिपैलिटी के लिए था। फिर पंचायती राज के लिए एक आपका वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था ना, एक शेड्यूल भी था इसमें, 11th था आई थिंक, ठीक है। तो ये बताना आपको 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन किए गए। समाज के सीमांत वर्गों के शक्तिकरण के संदर्भ में उपयुक्त वक्तव्य का विश्लेषण कीजिए। अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट नोट, पहला है राइट टू फ्रीडम,
जो कि हमें मिला हुआ है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है दोस्तों। फिर ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके बाद है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड डी है कास्ट एंड जेंडर इन लोकल अर्बन गवर्नेंस, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, न्यायिक सक्रियता, राजनीति का अपराधीकरण और स्थानीय शहरी स्वशासन में जाति व लिंग। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।